आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक देख रहे हैं। ओके, कैसे इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन तो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप तुरंत कैसे सॉल्व करें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 देन फाइंड ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एक बात हमको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे पहले देखो कि कितना इक्वेशन गिवन है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 माने कितना इक्वेशन गिवन है, तो एक इक्वेशन हमको गिवन है। और यहाँ पे वेरिएबल किसको कहते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड इसको। ओके, तो अब यहाँ पे आप ये चेक करो कि यहाँ पे वेरिएबल कितना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तीन वेरिएबल है। ओके, तीन वेरिएबल कौन कौन है, तो ए बी और सी। तो जब एक इक्वेशन तीन वेरिएबल है तो इसका मतलब कि हम दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन से हमारा एक ही वेरिएबल का फिक्स वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। तीन वेरिएबल एक इक्वेशन माने कि हम दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो कि हम c को 0 मानते हैं। ओके, अगर हम c को 0 ले रहे हैं तो फिर देखो c को अगर हम 0 लेंगे तो फिर हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। c इंटू ए, 0 से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 होगा। c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके, तो अब आगे देखो c स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो c को अगर हम 0 रखेंगे तो अगर न्यूमरेटर में 0 रहे और डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में जैसे 5 ही रहे, तो फिर इसका वैल्यू 0 ही ना होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमारा 0 होगा। न्यूमरेटर में 0 है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे देखो तो ये टर्म तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो हमारे पास कौन कौन टर्म बचा। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो देखो जब इसको कैंसिल करोगे तो ये 1 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1 मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर जो होगा ये 2 होगा। ओके, तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल ही मान के सॉल्व कर लिए। ओके, तो देखें कि अगर हम एक वेरिएबल को 0 लिए तो फिर हमारा आंसर कितना शॉर्ट में आ गया। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ़ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे। ये क्वेश्चन में भी देखो कितना इक्वेशन गिवन है। तो एक इक्वेशन गिवन है और एक्स वाई जेड जो है वो हमारा तीन वेरिएबल है। एक इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो हम दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले आप क्या करो, पहले एक वेरिएबल को मान के देखो। तो अगर हम यहाँ पे y को सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम y को 0 ले लेते हैं, y को 0 लेने पे हमारा देखो कौन कौन टर्म कैंसिल हो जाएगा। x इंटू 0 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 लिए हैं। y इंटू जेड ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हमको क्या बचा यहाँ पे, जेड एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब देखो जो वैल्यू हमको फाइंड करना है उसमें क्या क्या y को 0 रखने पे हो जाएगा। तो अगर मान लिया कि हम y को 0 ले रहे हैं तो फिर y इंटू जेड, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 0 इंटू जेड 0। अब देखो x y यहाँ है तो ये भी 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो अब देखो अब हमारे पास क्या बचा, 1 बाई एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड बचा। तो एक्स इंटू जेड या जेड इंटू एक्स ये तो एक ही बात है, तो ये क्या हो गया 1/1, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 1 आ गया। ओके,
तो कितने क्वेश्चन होंगे जो आप एक वेरिएबल मान के ही बना सकते हो। तो देखिए कितना शॉर्ट में बना। तो आप लोग समझ गए। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल पे एक अलजेब्रा का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप लोग विज़िट कीजिए। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हाँ, ये तो हो गया। ये कितना था? ये सेकेंड था। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन वाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो अगर अकॉर्डिंगली बात किया जाए तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि 2 वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए तो 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। क्या बोले, समझ में आया? कि अगर 2 वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए तो उसके लिए हमको 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। मानी 2 इक्वेशन का ज़रूरत है। जितना इक्वेशन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, उतना ही वेरिएबल का वैल्यू फिक्स निकलेगा। मानी कि सही वैल्यू निकलेगा। उतना ही वेरिएबल का, जितना इक्वेशन उतना ही वेरिएबल का हम सही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम किसका वैल्यू माने जिससे कि हमारा बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाए। तो 3 में देखो, तो अगर हम यहाँ पे z का वैल्यू 0 लेके देखें, अगर हम z को 0 कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। और अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है। तो देखो z 0 है तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, तो फिर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई। तो अब देखो कि z 0 है। ओके, z 0 है तो हमारा कौन कौन टर्म कैंसिल हो जाएगा। x इंटू जेड, एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये सब बचेगा। तो जो हमारे में बचा हुआ है उसको लिखो 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब देखो क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस वाई। तो माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर, मानी 2y स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो 2 जो होगा ये आंसर होगा। ओके, तो 2 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो आपको एक बात समझ में आया कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल वो ज़्यादा है। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है किससे, तो नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल जितना भी है तो उसका वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो फिर हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं, ये आपको समझना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2z देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जेड। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले तो ये देखो तुम कि यहाँ पे कितना इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो इसका मतलब कि हम 2 वेरिएबल को
कुछ भी मान सकते हैं। ओके, कुछ भी उसका वैल्यू ले सकते हैं। ओके, कुछ भी वैल्यू उसका मान सकते हैं दो वेरिएबल का। ये समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अगर हम z इज़ इक्वल टू 0 करके देखें, अगर हम z को 0 करें तो फिर देखो हमारा कौन कौन टर्म कट कैंसिल हो जाएगा। तो z को 0 करने पे हमारा क्वेश्चन में देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। z को 0 करोगे तो 2 इंटू जेड मानी 0, 2 इंटू जेड 0, तो फिर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। और देखो क्या होगा, z 0 है। ओके, z 0 है तो y माइनस जेड, तो यहाँ से z हट जाएगा, यहाँ से z हट जाएगा। तो जब ये z कैंसिल हुआ तो फिर हमारे पास जो फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड जो हमको करना है वो क्या करना है देखो। तो हमको फाइंड क्या करना है, y बाई वाई प्लस x बाई x। देख रहे हो, क्योंकि z तो कैंसिल हो गया क्योंकि 0 है। तो y 1 x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। तो 2 जो होगा ये आपका आंसर होगा। ओके, तो 2 जो होगा वो आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम टू सेम है। आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2z देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y बाई वाई माइनस जेड प्लस z बाई x माइनस जेड। तो देखिए यहाँ पे भी हमको एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, 3 वेरिएबल है। तो इसका मतलब कि हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो हम एक वेरिएबल को मान के देखते हैं। अगर मान लिया कि हम z को 0 लें, ठीक है, अगर मान लिया हम z को 0 लें तो फिर ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। एक तो ये आ जाएगा। ओके, अब देखो फाइंड हमको क्या करना है। तो उसमें अब z का वैल्यू पुट करो। तो z 0 है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास z, देख रहे हो न्यूमरेटर में, यहाँ पे ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे न्यूमरेटर में z है। देख इतना को देखो, पहले समझो, z 0 है तो 0 अपॉन x माइनस 0। तो न्यूमरेटर में 0 गया तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। ओके, तो ये तो पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। तो अब देखो हमको क्या बचा, तो y बाई वाई बचा। ओके, तो y बाई वाई को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1, क्योंकि y इंटू 1 y। ओके, तो ये रहा आपका आज का 5 क्वेश्चन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर देखिए, अलजेब्रा सेक्शन, उसमें अलजेब्रा का ऐसा ही क्वेश्चन से बहुत प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और ये ट्रिक्स, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।